श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग विचार कर रहे हैं कर्म परसनीय युक्ति द्वितीया। तो कर्म का विधान बड़ा लंबा चौड़ा है। वाक्यों में कर्म करके वाक्य का निर्माण कर रहे हैं और वाक्यों के कर्म से कर्ता की इच्छा को समझकर अपने जीवन के कर्म को भी कर्ता को करना है। कर्ता वही है जो वाक्य का भी निर्माण करता है, कर्ता वही है जो अपने जीवन का भी निर्माण करता है। यज्ञ के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, तप के द्वारा अपने जीवन को विकसित करना, ये कर्म है। और कर्म का प्रवचन ऋषि महर्षि के द्वारा किए जाते हैं। तो कहा गया कि भाई वर्षा होगी, वर्षा की संभावना है, लेकिन परमात्मा को याद करो, वेद मंत्रों का पाठ करो। ये वेद शास्त्रों की मान्यता है। साथ ही साथ हम कर्म प्रवचनीय को दूसरे शब्दों में यदि समझते हैं तो कहते हैं वृक्षम अनु विद्युतते विद्युत। विद्युत जो है, बिजली जो है, वृक्ष की ओर चमक रही है। तो बिजली चमक रही है, विद्युत विद्युतते, बिजली चमक रही है, उसका लक्षण दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ हम परमात्मा की स्तुति करते हैं, दूसरे तरफ वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, अच्छे विचारों को रखते हैं। उधर वर्षा का संघनन होता है, वाष्पीकरण की क्रिया होती है यज्ञ के माध्यम से, और नाना प्रकार के औषधियों को दिया जाता है। तो सबके तालमेल स्थापित करने से हमारा कर्म सुकर्म में परिणत होता है। परिणाम सृष्टि में वर्षा होती है, वर्षा से अन्न धन धान की प्राप्ति होती है। वर्षा पर हमारा आपका जीवन निर्भर है। तो उस वर्षा के लिए वर्षा देवता की प्रार्थना और साथ ही साथ कर्म करना, यज्ञ आदि करना, सुगंधित पदार्थों को डालना, रोग निवारक पदार्थों को डालना, या गिलोय गुगुल नाना प्रकार के पदार्थों को डालकर कर्म करना। एक तरफ कर्म करना, दूसरी तरफ वेद मंत्रों का पाठ करना, वेद मंत्रों पर चिंतन करना, सामूहिक रूप से परमात्मा से प्रार्थना करना कि हम लोगों का जीवन वर्षा पर निर्भर है, वर्षा हो। बिजली का चमकना, तो कहा विद्युत विद्युतते, बिजली का चमकना, विद्युत चमक रही है, बिजली चमक रही है। कहाँ चमक रही है? वृक्ष पर। तो वृक्ष पर जब बिजली चमक रही है, उस वृक्ष को हम देख रहे हैं और वहां पर अब हम अनु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो अनु के प्रयोग में वृक्ष में द्वितीया की बात आ रही है। वृक्ष अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के वृक्षम अनु विद्युतते विद्युत। यहां पर कहीं कहीं अनु की जगह पर प्रति और परि का भी प्रयोग दिखाई पड़ता है। इसकी भी निपात संज्ञा है, इसकी भी कर्म परसनीय संज्ञा है। तो कहा कि भाई यहाँ पर परि और परि में होने के कारण इसके संयोग से वृक्ष में जो द्वितीया व्यक्ति हो रही है, इसका प्रयोजन क्या है? महाभाष्य में बताया जा रहा है कि भाई इसका प्रयोजन है कि पंचमी और सप्तमी का निषेध हो जाए। पंचमी ना हो और सप्तमी भक्ति ना हो, क्योंकि आगे आने वाले सूत्रों में साधु निपुणाभ्याम मर्चांग सप्तम में प्रति को छोड़ करके सप्तमी की बात कही जा रही है। यानी कि प्रति और परि के संयोग से भी द्वितीय भक्ति की बात कही जा रही है। इसलिए सूत्र में बात कही जा रही है कि पंचमी और सप्तमी के निषेध होने के लिए भी कर्म परसनीय युक्ति द्वितीया सूत्र की व्यवस्था है। आखिर इसमें द्वितीया क्यों की गई? ताकि पंचमी ना हो और सप्तमी ना हो। तो पंचमी और सप्तमी के निषेध के प्रयोजन से भी यहाँ पर कर्म परसनीय संज्ञा की गई। और अनुलक्षणे से इत्थम्भूत लक्षण भूत आख्यान प्रति पर्यनवा। लक्षण जो द्योतित होता है, हम बिजली का चमकना देखते हैं और बिजली के चमकने के लक्षण से वर्षा का हम अनुमान लगाते हैं। तो हमारा आपका जीवन अनुमान पर निर्भर है, प्रमाण पर निर्भर है। हम कहीं अनुमान लगा करके सच्चाई की ओर जाते हैं,
कहीं प्रमाण से सच्चाई की ओर जाते हैं। अतः हम लोगों के जीवन में अनुमान प्रमाण इन सब चीज़ों को लेकर के चलना पड़ता है और दार्शनिक चिंतन मनन करते हुए हम कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करने पर अच्छे कर्म की आशा करते हैं, अच्छे फल की आशा करते हैं। और हम अच्छे कर्म जब नहीं करते तो फिर अच्छे कर्म के फल की भी आशा नहीं करते। उस ओर भी संकेत है कि कर्म परस्ने युक्ते द्वितीय। जब हम कर्म से जुड़ेंगे, वैसा प्रवचन सुनेंगे, वैसा हम परिभाषण करेंगे, उस प्रकार का चिंतन करेंगे, उस प्रकार का मनन करेंगे, तो हमारा जीवन कर्म प्रवचनीय से जुड़ जाएगा, युक्त हो जाएगा, वेद तत्वों से जुड़ेगा, मंत्र तत्वों से जुड़ेगा, यज्ञ से जुड़ेगा, परम तत्वों से जुड़ेगा और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये व्याकरण की विधा में जो बातें कही जा रही है वो यहाँ से कर्म प्रश्न युक्त द्वितीया की बात कही जा रही है कि जहाँ कहीं भी कर्म प्रश्न का योग होगा वहाँ हम द्वितीया करेंगे। और कर्म प्रवचनीय कहाँ होगा तो उसके लिए सूत्र कहता है कर्म प्रवचनीया अनुलक्षण तीर्थयार्थे हीन। तृतीया के अर्थ में, हीन के अर्थ में कैसे क्रमशः इसके अर्थ होंगे, इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो कहा कि भाई सकलस्य संहिताम अनुप्रावर्षत्, सकल संहिता का पाठ हम लोग सामूहिक रूप से किए और वर्षा हुई। हम कर्म करते हैं और पुनः फल की इच्छा करते हैं, जबकि कर्म में फल की इच्छा का जब हम अभाव कर देते हैं तब हमारा निष्काम भाव का कर्म होता है, उसमें फल की प्राप्ति की ज़्यादा आशा होती है। लेकिन मानव समान मानव है, परिस्थितियां हैं और उस परिस्थितियों में हमको जीना है, इसलिए कर्म और फल तो स्वाभाविक है। इसलिए कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्ता की जो इच्छा है वही कर्म है। और आत्मा के लक्षण में भी कहा गया है कि भाई आत्मा क्या है, अतति आत्मा, इच्छा है, द्वेष है, सुख है, दुख है, ज्ञान है, प्रयत्न है। इच्छाएं होती हैं, सुख होता है, दुख होता है, ज्ञान और प्रयत्न, हम पुरुषार्थ करते हैं, ये आत्मा का लक्षण है। और ईश्वर का लक्षण है क्लेश कर्म विपाक आशा परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। कर्म अकर्म से अलग है, शुद्ध चैतन्य है। और विद्वान लोग उसको देखते हैं कि सारे संसार को वो चलाता है। विद्वान लोग यह समझने का प्रयास करते हैं अकायम है, अवर्णम है, इसलिए उस परमात्मा को कहा गया कि कर्म अकर्म से अलग है। मनुष्य जो है वो कर्म में है, कर्म करेगा तो फल की आशा तो स्वाभाविक है। उस ओर इंगित करने के लिए, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम सूत्र के माध्यम से वहाँ तक कैसे जाएंगे, तो एक व्यवस्था दी गई। कर्म प्रवचने युक्ते द्वितीय, कर्म प्रवचन कहा जाए तो द्वितीया होगी। और कर्म प्रवचन नाम कब पड़ेगा, कर्म प्रवचन यहाँ के अधिकार में अनुलक्षणे तीर्थयार्थे हीने आदि सूत्र आएंगे। कहीं पर हीन के अर्थ में, कभी तृतीया के अर्थ में। लक्षण थंग भूताख्यान भाग प्रतिपर्यनवः, प्रति और परि का प्रयोग होगा तो वहां पर हम द्वितीया का हर प्रकार से व्यवहार करेंगे। वहां पर पंचमी ना हो, सप्तमी ना हो, पंचमी सप्तमी का निषेध करेंगे और द्वितीया व्यक्ति करेंगे। द्वितीया ही क्यों करेंगे, पंचमी सप्तमी का निषेध क्यों करेंगे, उसके लिए पुनः उसमें सूत्र आएगा कि पंचांग पांग परि भी, अब आंग परि हो तो पंचमी करते हैं। साधु निपुण के अर्थ में प्रति शब्द न हो तो पंचमी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये विभाजन करके एक व्यवस्था है भाषा के प्रवाह का, जिसके अंदर पंचमी में पंच तत्व की ओर बातें हैं, सप्तमी में तैरने की बातें हैं। हमें अपने जीवन में तैरना है, आगे बढ़ना है, विकास करना है। तो कहाँ पर क्या लक्षण होगा, कर्म जब करेंगे तो हमारा जो कर्म होगा वह द्वितीया की ओर जाएगा, फल हमें द्वितीया की ओर मिलने की बात आएगी। तो ये द्वितीय फल क्या है, प्रथम फल है परमपिता परमात्मा का आनंद करना, आनंद प्राप्त करना। और द्वितीय फल है सृष्टि में आना, और आने के बाद अच्छे कर्मों के कारण सुंदर व्यवस्था को प्राप्त करना। इंसान धरती पर आता है, नाना प्रकार के कर्म करता है, कर्म करने पर भी उसको सुफल की प्राप्ति नहीं होती। कुछ लोग आते हैं, उनके कर्म फल
ऐसे ही अच्छे दिखाई पड़ते हैं। इसके लिए हम लोग जन्म जन्मांतर की बात करते हैं। ये कर्म का चक्र, कर्म का बंधन एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्मांतर का है। अतः जन्म जन्मांतर के कर्मों को बढ़िया बनाने के लिए शब्दों को समझना है, अर्थ को समझना है, और शब्द अर्थ को समझकर कर्म से जुटना है। और परिभाषणम परिता भाषते परिभाषणम, हर प्रकार से उसमें भाषित होना है, उद्बोधित होना है, अमृत होना है, इस ओर इंगित किया जा रहा है। धन्यवाद।